नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे रेस्टोरेंट एटिकेट्स के बारे में। रेस्टोरेंट एटिकेट्स क्या होते हैं और हमें क्या करना चाहिए जब हम सब रेस्टोरेंट में होते हैं, चाहे हम सर्विस में हों, चाहे हम मैनेजर हों, काउंटर एग्जीक्यूटिव हों, या हम शो किचन में कोई शेफ़ हों, या फिर हम हाउसकीपिंग के टीम मेंबर हों जो कि रेस्टोरेंट की साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। रेस्टोरेंट एटिकेट्स क्या होते हैं? पर रेस्टोरेंट में जाने से पहले एक बार ये समझते हैं कि जब कोई ग्राहक या हमारा कोई रिश्तेदार या हमारा कोई जानकार हमारे घर आता है तब हम क्या करते हैं। क्या आप रिश्तेदार के आने पे जिस तरह से घर में होते हैं वैसे ही बैठते हैं या ज़्यादा बेहतर कपड़े पहन के बैठते हैं? क्या आप उनका स्वागत हाथ जोड़ के करते हैं जो लोग आपके घर आते हैं? क्या आप उनको अच्छी चीज़ खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनको ढंग से बिठाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको आपके घर का खाना या आपके घर के स्नैक्स कैसे लगे? शायद इन सब चीज़ों का जवाब है हाँ जी। जो भी ग्राहक, गेस्ट या आपके रिश्तेदार या आपके जानकार आपके घर आते हैं उनका हम खास ध्यान रखते हैं और उनके लिए पूरी तैयारी करके रहते हैं कि हमारे जानकार, हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं, आइए आज इनको खुश करें। वैसे ही हमें अपने रेस्टोरेंट के लिए, अपने बिजनेस के लिए कुछ ऐसे मैनर्स, कुछ ऐसे एटिकेट्स, कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे कि जो हमारे गेस्ट हमारे रेस्टोरेंट में आ रहे हैं वो हमेशा खुश रहें और बार बार हमारे पास आते रहें, क्योंकि हम उनका खास ध्यान रखते हैं। क्या हैं वो छोटी छोटी चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? हमारी यूनिफॉर्म, क्या हमारा पहनावा ठीक है? क्या हमारी शर्ट जो हमने पहनी है वो आयरन करा रखी है, प्रेस करा रखी है? क्या हमारे जूते पॉलिश्ड हैं? क्योंकि जब ग्राहक हमारे रेस्टोरेंट में आएगा तो सबसे पहले वो हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक हमें ही देखेगा कि भाई ये दिखने में कैसे हैं, इनका पहनावा कैसा है, क्या इन्होंने साफ यूनिफॉर्म पहनी हुई है या नहीं। क्या आप कान में उंगली डाल रहे हैं? क्या आप नाक में उंगली डाल रहे हैं? या आप ढंग से ग्राहक के सामने खड़े हैं? क्या आपने बाल खुजला रहे हैं? ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ग्राहक हर समय हमें देख रहा है जब वो हमारे रेस्टोरेंट में है। प्लीज़ याद रखिए कि वी आर अ शोमैन। मतलब जब हम अपने रेस्टोरेंट में हैं, हम अपने काउंटर पे खड़े हैं, या हम डिलीवरी देने किसी के घर जा रहे हैं, या हम एज अ शेफ़ शो किचन में खड़े हैं, या हम हाउसकीपिंग में झाड़ू पोछा कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट में, ग्राहक हमेशा हमें देख रहा है क्योंकि हम ग्राहक की नज़रों के सामने हैं। इसलिए हमें मेक श्योर करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम अच्छे मैनर से ग्राहक का ध्यान रखें और उनके साथ उनको बेहतरीन सर्विस दें। अपने पहनावे का ध्यान रखें, आप किस तरह से खड़े हैं, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है जी, आप किस तरह से बात कर रहे हैं। क्या आप रूड तरीके से बात कर रहे हैं? क्या आप अपने साथ वाले स्टाफ से गलत तरीके से बात कर रहे हैं? हो सकता है ग्राहक से आप बात कर रहे हो, सर आप कैसे हैं, पर अपने साथ वाले सर्विस के हेल्पर से आप कह रहे हो, ए इधर आ। ग्राहक को सुन रहा है। सिर्फ ग्राहक से ही ढंग से बात नहीं करनी, अपने आसपास वालों से भी ढंग से बात करनी है। अपने रेस्टोरेंट में चिल्लाना नहीं है, हर चीज़ को सहज भाव से करना है। तो ऐसी बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे रेस्टोरेंट मैनर्स के लिस्ट में आती हैं जिनका हमें ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सेवा के 3 कदम: हाथ जोड़ के नमस्कार करें, मुस्कुराएं, आंखों से संपर्क रखें, ग्राहक की ज़रूरत को आगे बढ़कर समझें और उसे पूरा करें, हर ग्राहक अतिथि को धन्यवाद करें और उन्हें वापस आमंत्रित करें। अपने पहनावे का ध्यान रखना, जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में भी आपसे बात करी। ग्राहक क्या हमसे खुश हैं, क्या हमारे खाने और सर्विस से खुश हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना, उनसे फीडबैक लेना। बुरी तरीके से बात नहीं करना, बहुत ही तरीके से बात करना, चाहे वो ग्राहक के साथ हो, चाहे अपने साथ वाले टीम मेंबर्स के साथ हो। हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ग्राहक हमेशा हमें देख रहे हैं। जैसे हम अपने घर आए हुए रिश्तेदार का ध्यान रखते हैं, आगे बढ़कर ध्यान रखते हैं और अपने आप को बिल्कुल सही रखते हैं कि मेरा रिश्तेदार जो आया है वो मेरे बारे में अच्छा ही बोले, वैसे ही हमें हर ग्राहक का ध्यान रखना है। ठीक है जी। चाहे आप डिलीवरी देने जा रहे हो, चाहे ग्राहक रेस्टोरेंट में आ रहे हो, चाहे आप गाड़ी में उनको सर्विस कर रहे हो, चाहे ग्राहक सिर्फ एक टेक अवे ऑर्डर लेने आया हो, प्लीज़ प्लीज़ उनका ध्यान रखें। एक और चीज़ आपसे कहना चाहेंगे, कभी खाना लेट होता है, कभी सर्विस ढीली पड़ जाती है, बहुत तरह की तकलीफ़ें हो सकती हैं अलग अलग दिनों पे, पर ग्राहक चीज़ समझता है कि आप आज व्यस्त हैं, शायद आप उनको 100% सर्विस ना दे पाएँ,
पर ग्राहक ये भी समझता है कि क्या हम अच्छी सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है हम किसी कारण से अच्छी सर्विस ना दे पाएँ, हो सकता है हम किसी कारण से टाइम से खाना ना दे पाएँ, पर ग्राहक ये देख रहा है हमारी तरफ कि क्या हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें अच्छी सर्विस देने की, अच्छा खाना देने की। हो सकता है हम बहुत व्यस्त हैं। तो प्लीज़ हमेशा अपने दिल से काम करिए, क्योंकि दिल की बात सामने वाला समझ जाता है। ठीक है जी। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो शायद ग्राहक को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और ग्राहक अगली बार हमारे पास नहीं आएगा। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है अपने गेस्ट का ध्यान रखना, अपने ग्राहक का ध्यान रखना और हर तरीके से ग्राहक को शानदार सर्विस देना, चाहे आप व्यस्त हैं चाहे आप व्यस्त नहीं हैं। प्लीज़ गेस्ट का ध्यान रखें। एक बार आप यूनिफॉर्म पहन के रेस्टोरेंट पे आ गए तो आप शोमैन हैं, आपका काम चालू हो चुका है, पीछे नहीं हट सकते। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।